तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब भगवान श्री कृष्ण और कर्ण के बीच बात हुई तो भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को क्या ऑफ़र किया और भगवान श्री कृष्ण और कर्ण के बीच क्या क्या बातें हुई। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। एक बार की बात है जब भगवान श्री दुर्योधन के पास एक राजदूत बन के गए थे। उन्होंने दुर्योधन से 5 गाँव मांगे पर दुर्योधन ने ये देने से मना कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को उसकी असलियत दिखाई और वहाँ से चले गए। तब कर्ण भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे जाने लगे और भगवान श्री कृष्ण से उन्होंने माफ़ी मांगी। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा कि चलो यहाँ से चलते हैं। तब कर्ण भगवान श्री कृष्ण के साथ थोड़ी दूर तक गए। भगवान श्री कृष्ण और कर्ण एक समुद्र के किनारे जाके खड़े हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को समझाया और कहे कि तुम हमारी तरफ आ जाओ, मैं जानता हूँ कि तुम सूर्यदेव के पुत्र हो। और कर्ण को उसकी असलियत बताई। कर्ण को बताया कि वह सूत पुत्र नहीं, वो सूर्य पुत्र है, वो माता कुंती का ज्येष्ठ पुत्र है। 5 पांडव उसके भाई हैं। इसी के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को कई सारे लालच भी दिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अगर तुम हमारी तरफ आओगे तो मैं तुम्हें 3 लोगों का राजा बना दूंगा, पूरी पृथ्वी का धन तुम्हारा होगा और 5 पांडव तुम्हारे काम करेंगे, नकुल सहदेव तुम्हारे काम करेंगे, भीम तुम्हारे रथ का छाता लेके खड़ा रहेगा, अर्जुन तुम्हारा रथ चलाएगा, युधिष्ठिर तुम्हारे रथ के पीछे खड़े होकर तुम्हारे रथ की देखभाल करेगा और मैं स्वयं तुम्हारे रथ के पीछे पैदल चलूँगा अपनी नारायणी सेना लेकर। और पांडव होने के कारण द्रौपदी भी तुम्हारी होगी। और भगवान श्री कृष्ण ने इसके अलावा कर्ण को काफ़ी सारी चीज़ें ऑफ़र की पर कर्ण ने ये सबको इनकार कर दिया। कर्ण ने कहा कि जब मैं छोटा था तब मेरी माँ ने मुझे गंगा में बहा दिया और जब आज उसको लगता है कि मैं उसके पुत्रों का वध कर दूंगा तो वह मुझे अपनाना चाहती है। मुझे उस पर विश्वास नहीं है। और रही बात दुर्योधन की, तो दुर्योधन ने मेरा साथ दिया था मेरे मुश्किल समय में, इसलिए मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता हूँ। भले ही मर सकता हूँ पर दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ूंगा। आप ही बताइए माधव कि अगर मैं दुर्योधन के साथ छोड़ के पांडवों की तरफ आ जाऊँगा तो इतिहास मुझे क्या कह के पुकारेगा। वो तो यही सोचेगा ना कि कर्ण डर गया और बहुत ही बुरा भला कहेगा। आज तक मैं सम्मान के लिए लड़ता आया था पर मैं किसी भी कीमत पे पांडवों की तरफ नहीं जा सकता, क्योंकि जब मेरा अपमान हो रहा था तो पांडवों ने भी मेरा अपमान किया था। बस एक दुर्योधन ही था जिसने मेरा साथ दिया था। इस कारण से मैं दुर्योधन का साथ कभी नहीं छोड़ सकता। मुझे किसी धर्म या अधर्म का ज्ञान नहीं है। मेरा एक ही धर्म है कि मैं अपने मित्र का साथ दूँ, इसके अलावा मेरा और कोई दूसरा धर्म नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यही तो मैं कहना चाह रहा था कि अगर तुम हमारी तरफ आ जाओगे तो पूरा राज्यपाट तुम्हारा हो जाएगा, ये युद्ध टल जाएगा, ये युद्ध ही नहीं होगा तो दुर्योधन को भी कुछ नहीं होगा और पांडवों को कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारे सिर्फ इस तरफ आ जाने से ही ये युद्ध खत्म हो सकता है और करोड़ों लोगों की जान बच सकती है। तब कर्ण कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारी तरफ आ जाऊँगा तो युधिष्ठिर राजपाट त्याग देंगे और वो मुझे दे देंगे और मैं दुर्योधन को धोखा नहीं दे सकता। और रही बात पांडवों की, तो मैं पांडवों को अवश्य मारूंगा और दुर्योधन को ये मुकाबला अवश्य जिताऊंगा। और भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा कि तुम अपने भाइयों को मारोगे, तो कर्ण ने कहा कि युद्ध में तो किसी न किसी को तो मरना ही पड़ेगा। फिर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि कृपया करके ये बात आप युधिष्ठिर को मत बताना, क्योंकि वह धर्मराज है और वो अवश्य ही पूरा राजपाट मुझे सौंप देगा और मैं दुर्योधन को सौंप दूंगा। इस कारण से ना ही पांडवों को राजपाट मिलेगा ना ही उनका हक, और ये बहुत ही बड़ा गुनाह होगा। आप ये युद्ध हो जाने दीजिए, देखा जाएगा जो जीतेगा उसका राजपाट हो जाएगा। और एक बार तो जब कर्ण और भीष्म पितामह के बीच मतभेद हो गई थी तब कर्ण 10 दिनों तक युद्ध में नहीं आया। उसके बाद जब कर्ण युद्ध में आया, फिर जब कर्ण को सेनापति बनाया गया तब कृष्ण कर्ण के पास गए थे और भगवान श्री कृष्ण ने आखिरी बार कर्ण से पूछा था क्या वो धर्म के पक्ष में आना चाहेगा। तब कर्ण ने मना कर दिया था, पर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से एक बात कही थी कि मेरे द्वार पे आया हुआ व्यक्ति कभी भी खाली हाथ नहीं जाता। मैं आपको वचन देता हूँ माधव कि भले ही मैं आपके पक्ष में नहीं आ सकता, पर एक समय जब ऐसा आएगा जब मेरे 3 श्राप काम करने लगेंगे तो मैं स्वयं अपने विजय धनुष को अपने हाथों से छोड़ दूंगा और अपने गुरु की मान रखने के लिए और अपने दान के मान रखने के लिए रथ से नीचे उतर जाऊंगा। उस समय आपके पास एक मौका होगा कि आप मेरा वध कर सकते हैं। अगर उस समय तक आपने अर्जुन के प्राण मेरे से बचा लिए तब आपका जीतना पक्का है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारे चैनल धर्मोलॉजी को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।